हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2.5 जिसका कनेक्शन पिछले एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 से था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोलता है एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो चार्ज करता है फिक्स्ड मंथली फी, हर महीने एक फिक्स्ड फी है उसका। फिर एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। लर्निंग मॉड्यूल का मतलब है, मान के चलो कोई कोर्स ले लिया, अगर एक बच्चा है जो कोई कोर्स खरीदना चाहता है तो बोला जा रहा है कि पहले आपको एक फिक्स चार्ज देना है, मंथली फिक्स चार्ज देना है। उसके बाद जितना भी कोर्स लोगे हर कोर्स का अपना एक इक्वल दाम रहेगा, वो उसके साथ जुड़ता जाएगा। तो एक बच्चा ऑब्जर्व करता है कि जब वो 10 मॉड्यूल या फिर 10 कोर्स जब वो खरीदता है तो उसका जो टोटल बिल आता है 400 रुपया। इस 400 में उसका मंथली जो फिक्स प्राइस था वो तो ऐड है, साथ साथ 10 मॉड्यूल का जितना भी दाम था, अगर एक मॉड्यूल का दाम 20 रुपया हुआ तो 10 मॉड्यूल का दाम हो गया 200 रुपया। तो एक मॉड्यूल का जितना भी दाम होगा उसको नंबर ऑफ मॉड्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो फिक्स चार्ज था जो स्टार्टिंग में ले रहा उसको जोड़ने पे 400 रुपया आया। फिर आगे ऐसी तरह बोलता है अगर 14 मॉड्यूल खरीदा तो 500 रुपया लगा। तो दो केस है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा, दो इक्वेशन आएगा। फिर बोलता है अगर मंथली बिल को y से बता रहे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को x से बता रहे हैं, तो y इक्वल टू ax प्लस बी में कैसे बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो वो बोला है, गिवन है कि मंथली बिल, तो लिखेंगे लेट मंथली बिल, उसको क्या माना है रुपीज y, और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को क्या माना है x। ठीक है, ये काम हो गया। फिर बोला भी है कि y इक्वल टू ax प्लस बी में लिखना भी है, ठीक है। और दो चीज इसमें और हो सकता है, a और b। a और b क्या हो सकता है, a और b देख लो। a हो सकता है, a यहाँ पे है ax, हमको लिखना है लीनियर रिलेशनशिप, यहां पे लिख दे रहा हूं रिलेशनशिप, किस पे लिखना है, y इक्वल टू ax प्लस बी में। तो y तो पता चल गया टोटल बिल है, x तो पता चल गया कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, लेकिन a क्या है और b क्या है वो भी तो जानना होगा। a है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल, तो मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल इक्वल टू रुपीज a। तब ना एक मॉड्यूल का दाम पता होगा, उसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मॉड्यूल के साथ तो निकल जाएगा। और b क्या है, स्टार्टिंग में जो बोला था फिक्स मंथली फी, लेट फिक्स्ड मंथली फी, क्या लिखेंगे, फिक्स्ड मंथली फी, उसको मान लेंगे हम लोग क्या, रुपीज व्हाट, बी। याद रखिएगा ये दोनों हम लोग माने हैं, ठीक है। इसी दोनों का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करने वाले, यही है काम हमें करना है। अब दो केस दिया है, चलो दोनों केस को देख लेते हैं। 14 मॉड्यूल का 10 मॉड्यूल का 400 रुपया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 मॉड्यूल का 400, इस पे आएंगे, इस पे y क्या था टोटल बिल, तो पहले कितना बिल 400 बिल, कितना मॉड्यूल x क्या था नंबर ऑफ मॉड्यूल, दिया हुआ है 10 मॉड्यूल। a तो नहीं पता है, a तो निकालना होगा, तो 10 पता है x 10 मॉड्यूल, ठीक है, प्लस b भी नहीं पता है मंथली चार्ज। तो ऐसे करके एक इक्वेशन बन गया। देख लो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दो चीज पता रहेगा, एक पता रहेगा टोटल बिल, एक पता है नंबर ऑफ मॉड्यूल। जैसे मॉड्यूल मल्टीप्लाई होगा एक मॉड्यूल का दाम से जो कि निकालने वाले हैं, और जो फिक्स पैसा ले रहा है उसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरह एक और इक्वेशन बनेगा, आगे देख लो क्या बोलता है। 500 रुपए का लग रहा है, 500 रुपए कब लग रहा है, 14 मॉड्यूल का, तो 500 लग रहा है 14 मॉड्यूल, ऐसे इक्वेशन 2, ठीक है, ऐसे करके बनेगा। अब जैसे ही दो वैल्यू निकल जाएगा हम यहाँ लाके पुट कर देंगे, इसको a मान सकते हैं। अब दोनों वैल्यू निकलेगा कैसे, हम लोग यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ सीखना है। दो वेरिएबल रहे, कभी भी दो वेरिएबल रहे तब दो इक्वेशन का जरूरत पड़ता है, तब जाके दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे यूज करेंगे, इक्वेशन 1 का यूज करो, लिखो फ्रॉम 1, क्या है 1, 4a इक्वल टू 10a प्लस b, है ना। कैसे निकलता है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल जो भी आपको आसान लगता है उसका वैल्यू निकाल के रख लेंगे। ये क्या हुआ, वैल्यू निकाल के, कहने का मतलब है उसको एक तरफ छोड़ दो, b को इधर ही छोड़ दो, 400 को इधर ही रहने दो, 10 इधर आएगा तो क्या होगा -10 है। ऐसे करके वैल्यू निकाल लो b का। अब जैसे ही b का वैल्यू निकाले इक्वेशन 1 से, यहां लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, तब जाके तुम्हारा निकल जाएगा आंसर।
अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। अब लिखेंगे पुट व्हाट b इक्वल टू 400 माइनस 10a इन इक्वेशन 2। 1 से b का वैल्यू निकाल के 2 का b पे लाके पुट कर रहे हैं। यहां पुट करोगे तो क्या होगा 500 इक्वल टू 14a प्लस ये वाला वैल्यू 400 माइनस 10a। देख लीजिए ऐसे। अब तुमको दिख रहा होगा हर जगह a है वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है तब जाके निकाल पाएंगे। दो वेरिएबल रहता है नहीं निकलता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। यहां से निकाल के यहां पुट कर दिए। अब तो बन जाएगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, 400 को इधर बुला लो, माइनस यहां बचा 4a, ये और ये बचा 100, ये बचा 4a, 4 नीचे आ जाएगा तो 100/4 25 आ जाएगा a का वैल्यू। अब a का वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, पुट a इक्वल टू 25, जो इक्वेशन हम बना के रखे अलग से तीसरा यहाँ, तो 400 माइनस 10 इंटू 25, ये b निकल जाएगा। तो कितना आएगा b देख लो, 400 माइनस 250, b आएगा 150। अब जाके यहां निकला सो लीनियर रिलेशनशिप, कहां से, कौन सा इक्वेशन, उसको a माने थे हम लोग। पुट कर दो y इक्वल टू a का वैल्यू 25, a प्लस 150 रुपया। देख लो दिख रहा है ना, ऐसे करके बना है पहला क्वेश्चन। ठीक है, कहने का मतलब है 150 रुपया क्या था उसका, 150 याद है, फिक्स चार्ज। तो 150 रुपया फिक्स चार्ज वो ले रहा है। एक कोर्स या एक मॉड्यूल का दाम है 25 रुपया। अब तुम चेक भी कर सकते हो, अगर 25 रुपया दाम था तो 25 10 ठो खरीदा था तो 25 इंटू 10 250 रुपया और 150 रुपया फिक्स चार्ज, तब जाके उसको 400 रुपया लग रहा था। ऐसे करके बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले एक्स और वाई क्या लेना है क्वेश्चन में पता रहेगा आपको। ए और बी खुद से मान के दो ठो इक्वेशन लिख के ए और बी निकाल के इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देना है, ऐसे करके बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन बोलता है एक जिम चार्ज कर रहा है फिक्स मंथली फी, यहाँ भी फिक्स्ड फी एक जिम चार्ज कर रहा है। फिर बोलता है एडिशनल कॉस्ट पर आवर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। अब बैडमिंटन कोर्ट यूज करोगे तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो फिर एक स्टूडेंट जाके जिम जाती है और वो ऑब्जर्व करती है कि जब वो बैडमिंटन कोर्ट 10 घंटे यूज कर रही है तो उसको 800 रुपीज लग रहा है। कहने का मतलब है जिसमें मंथली जो जिम का चार्ज है वो तो जुड़ा हुआ है और प्रत्येक घंटे का जो भी बैडमिंटन खेलने का चार्ज लग रहा है। ऐसे करके जब वो 10 घंटा खेली 800 रुपया लग गया। फिर एक और केस होगा, पता ही होगा, 15 घंटा खेल ली तो 1100 रुपया लग गया। इसी तरह फिर से बना देंगे। तो एक्स और वाई आपको फिर से बोलेगा, एक्स आपका वाई आपका मंथली बिल है, एक्स आपका नंबर ऑफ आवर्स है। तो 2 नंबर गिवन मंथली बिल को क्या मान रहा है एक्स, नंबर ऑफ आवर्स को वाई। ठीक है, अब हमको ए और बी भी मानना है। ए पता ही क्या हो सकता है, ए के साथ एक्स होता है, एक्स है नंबर ऑफ आवर्स, तब ए का होगा कॉस्ट ऑफ 1 आवर, 1 घंटे में कितना चार्ज लग रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 आवर चार्ज, इसको रुपीज ए मान लो। और याद है कि एक जिम ज्वाइन करने का मंथली फी ले रहा है, तो फिर क्या लिखेंगे, फिक्स्ड मंथली चार्ज, उसको रुपीज बी मान लो। अब एक लीनियर रिलेशनशिप तो तुमको पता ही है क्या लिखना है, लीनियर रिलेशनशिप क्या है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहीं पे अभी x और y का वैल्यू पुट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला में क्या बोलता है कि 10 घंटा 10 घंटे 10 घंटा नंबर ऑफ आवर्स 10, कितना टोटल बिल लग रहा है 800, टोटल बिल 800। अच्छा मंथली बिल को y मानना है, थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, तो y तुम्हारा कितना है 800 10 घंटे का, तो 10x प्लस b, देख लो 10a प्लस b, पहला इक्वेशन। फिर आगे बोलता है 1100 लग रहा है, कितने देर का बोलो, 15 घंटे का, ऐसे करके ये देख लो, ऐसे करके दो इक्वेशन बनेगा। यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया था, देख लीजिएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, अब इसके बाद अब इसको भी बना सकते हैं उसी तरह से। इसको क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं।
तो चलो करते हैं, इसमें से वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम 1 10 ए को इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे 800 माइनस 10 ए इक्वल टू बी। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब यहां पे आ जाओ, पुट करेंगे किसका वैल्यू बी का। पुट बी इक्वल टू 800 माइनस 10 ए, कौन सा इक्वेशन में, दूसरा में। तो पुट करो 1100 इक्वल टू 15 ए प्लस 800 माइनस 10 ए, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 800 को इधर बुला लो। तो 1100 माइनस 800 सब्ट्रैक्ट किए तो 5 है, यहाँ बचा 300 इक्वल टू 5 है। 5 कहाँ जाएगा नीचे, कितना आएगा A60, 60 रुपए लग रहा है 1 घंटे का चार्ज। ठीक है, फिर ए का वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो बी निकल जाएगा। इधर देख लो, पुट ए इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 3 जो मेरा बना हुआ है, तो कितना आएगा 800 माइनस 10 इंटू 60 इक्वल टू बी। तो बी आएगा 800 माइनस 600, बी आएगा कितना 200। देख लो, अब ए और बी का वैल्यू यहां पुट कर दो। सो लीनियर रिलेशनशिप क्या आएगा, y इक्वल टू ए का वैल्यू 60, तो y इक्वल टू 60a प्लस 200। देख लो 60x। ठीक है, अब क्या चेक कर सकते हैं, पहला कंडीशन अगर चेक करो 10 घंटा बोला और 60 रुपए करके ले रहा है तो 600 रुपए वही हो गया। b का वैल्यू 200 है तो 600 प्लस 200 800। देखो 10 घंटे का 800 लग रहा है, मतलब मेरा आंसर सही है। अब देख सकते हो, पहले जो गिवन है उसको मान लेंगे, फिर अपने से a और b को मान लेंगे, दो इक्वेशन लिखेंगे, a और b निकालेंगे, फिर a और b को पुट कर देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। तो चलिए 3 पढ़ते हैं। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड बाय डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। कहने का मतलब हमें पता ही होगा कि हमारा जो टेम्परेचर होता है हम उसे दो चीजों से मेजर कर सकते हैं, सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे बोलते हैं कि बहुत गर्मी है यार 40 डिग्री होगा सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यही बोलता है। फिर बोला गया है, एक इक्वेशन लिखा है जैसे था ना y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ है डिग्री c इक्वल टू ए डिग्री f प्लस बी। ए और b बताना है, डिग्री c सेल्सियस है, डिग्री f फ़ारेनहाइट है। अब इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है, उसी से बनेगा। बोलता है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जब क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस में आइस मेल्ट होने लगता है, जैसे मेल्ट होता है तो उसी को 0 डिग्री सेल्सियस को बोलता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर बोलता है जब पानी बोलता है 100 डिग्री सेल्सियस में, उसी को बोलता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हिंट भी दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री एफ के बराबर, 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री के एफ के बराबर। मतलब पक्का ए और बी का कुछ रोल है, तब तो ये वैल्यू 0 से 32 पहुंच जा रहा है। 0 डिग्री सी 0 डिग्री एफ के बराबर है। चलिए ये भी कर लेते हैं, आसान है। 3 नंबर लिख सकते हो, गिवन क्या बोला है, डिग्री सेल्सियस को क्या माना है सी, है ना, डिग्री सी। और ऐसे लिख सकते हो डिग्री, और डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या है बताओ, FHRENHEIT। इतना बड़ा तो अब नहीं लिखने वाला हूं। ठीक है, अब कैसे समझेंगे, मेरा ए और बी क्या है, तो ए तुम्हारा क्या हो सकता है, यहाँ पे तुम दो ठो इक्वेशन देख सकते हो। 0 डिग्री सी पे 32 डिग्री एफ है, 0 डिग्री सी पे तो बताना हाँ 10 डिग्री था, 12 डिग्री था, कुछ फिक्स वैल्यू था। दो ठो इक्वेशन, तो पहले लीनियर रिलेशनशिप लिख लो। क्या लिखा है, यहाँ दिया हुआ है 0 डिग्री एफ इक्वल टू ए 0 डिग्री एफ प्लस बी। ठीक है, ये है तुम्हारा, देखो लिखा हुआ है। अब इससे दो इक्वेशन है, पता ही होगा, दो ठो केस था। पहले क्या बोलता है 0 डिग्री सी, तो 0 इक्वल टू एफ का वैल्यू कितना 32, तो 32 ए प्लस बी। ऐसे हम खाली वैल्यू पुट कर रहे हैं। फिर बोलता है 100 डिग्री पे 212 ए प्लस बी। देख लो ऐसे। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन 1 और 2 कैसे सॉल्व होगा पता ही था अभी। बी का वैल्यू निकाल लो फ्रॉम 1, 32 को इधर लाओ, 0 माइनस 32 ए इक्वल टू बी। कहने का मतलब बी का वैल्यू मात्र 32 ए है, माइनस 32 है, इसको 3 मान लो।
चलो पुट करते हैं बी का वैल्यू। पुट बी इक्वल टू -32 से कौन सा इक्वेशन में, 2 में, कहाँ पे, यहाँ पे। तो 100 इक्वल टू 212 इंटू ए के जगह -32 है, बी के जगह, सॉरी 212 ए, बी के जगह -32 है, बी के जगह प्लस माइनस में 212 में 32 गया तो 180, ए 180 कहाँ जाएगा, नीचे। अब काटो, 0 0 गया, कटा 5 से, ये कटा 9 से, तो कितना आया, ए इक्वल टू 5/9। ए का वैल्यू यहां पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, यहां, तो b इक्वल टू -32 इंटू 5/9, कट ही नहीं रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो -160/9 आएगा। सो वैल्यू लीनियर रिलेशनशिप में पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ तो c तो c रहा, a का वैल्यू कितना आया 5/9 डिग्री f, प्लस माइनस माइनस b की जगह -160/9, ऐसा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो 9 का एलसीएम लेके इधर ला सकते हैं, या तो ये होगा आंसर, या तो इधर थोड़ा सा और लिख दे रहा हूं, और 9 जब एलसीएम लोगे इधर आएगा तो आएगा 9 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -160, ये भी चल सकता है दोनों, ठीक है। तो देख लो, पता था हमको, क्या पता रहेगा, x और y पहले पता रहेगा दोनों में, और उससे a और b निकल जाएगा, और फिर a और b का वैल्यू को पुट कर देना, ठीक है। इस तरह करे क्वेश्चन 1 2 3 खत्म हो गया एक्सरसाइज। फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 2.6 में। कहीं अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।